हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उन सब में ये सर्वोच्च पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत जो है आपकी 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किन भाषाओं के लिए दिया जाता है? तो संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं आती है, यानी 22 भाषाएं उसके अंतर्गत आती है, उन भाषाओं के लिए ही ये पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, 2018 से ये अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाने लगा है। यानी केवल 19 भाषाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। 2018 से पहले 22 भाषाओं के लिए दिया जाता था और 2018 से ये अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाने लगा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 1965 में इसकी प्रारंभ हुई और 2018 से ये अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाने लगा है। ठीक है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितने रुपए यहाँ पर जो मिलते हैं पुरस्कृत के रूप में? तो देखिए, इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए मिलते हैं और साथ में वाग्देवी की प्रतिमा भी मिलती है और इसी के साथ प्रशस्ति पत्र भी यहाँ पर दिया जाता है। तो देखिए ये कैसा होता है, मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आपकी वाग्देवी की मूर्ति है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके की होती है और ये पीछे है, ये आपका प्रशस्ति पत्र है। इस पर यानी कि लिखा हुआ होता है, कुछ अंकित होता है। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। बस आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत हमें वर्तमान में 11 लाख रुपए मिलते हैं और प्लस में वाग्देवी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र। ये इतनी सी बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। आइए अब चलते हैं अपने महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर। तो देखिए, सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो जी शंकर क्रूप को मिला था 1965 में। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि 1965 से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और सबसे पहला जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो जी शंकर क्रूप को मिला था। और इन्होंने एक रचना की थी आड़ा कुजई। यहाँ पर देखिए, आड़ा कुजई इन्होंने ये रचना की थी। इस रचना के लिए जी शंकर क्रूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और ये जी शंकर कुरुप जो थे, इन्होंने ये अपनी रचना मलयालम भाषा में की थी। यानी ये मलयालम भाषा को जानते थे, तो इन्होंने इसको मलयालम भाषा में इसकी रचना की थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया 1965 में जी शंकर कुरुप आड़ा कुजाई मलयालम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 1966 में दूसरे नंबर पर जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो ताराशंकर बंदोपाध्याय। ये क्या बंदोबस्त लिख दिया है, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पर, बंदोपाध्याय आएगा इसके यहाँ पर। तो 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को ये पुरस्कार मिला था। इनकी कौन सी रचना के लिए? गण देवता के लिए इन्होंने रचना की थी, गण देवता की, और जो कि बांग्ला भाषा में थी। ठीक है, तो दो शुरुआत हुई। देखिए, जब भी किसी चीज की शुरुआत करते हैं भगवान शंकर का नाम लेकर ही उसकी शुरुआत करते हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सबसे पहले शंकर जी 1965 में, और दूसरे वर्ष 1966 में यहाँ पर भी शंकर जी आए थे। तो इन शंकर से इनको आपको ध्यान रख लेना है। तो देखिए, दूसरे नंबर पर 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय, इन्होंने गण देवता लिखी थी और बांग्ला भाषा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था। तो मैंने आपको रिलेट करके बता दिया कि आपको इसको कैसे याद रखना है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपना हिंदी के लिए। तो देखिए, हमारा जो 1968 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत जी जो थे, इन्होंने एक रचना की थी चिदम्बरा। तो इनको इस चिदम्बरा रचना के लिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर देखिए, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, और तीसरा हमारा 1968 में सुमित्रानंदन पंत जी ने चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार को जीता था। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने यहाँ पर उर्वशी की रचना की थी और यहाँ पर इनको हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि 1966 से बाद सीधा 67 कहाँ गया, सीधा 68 पे आ गए, 68 के बाद 69 कहाँ गए, सीधा 72 के बाद। देखिए, रचनाएं बहुत है और बहुत ज्ञानपीठ पुरस्कार है। तो मैं यहाँ पर आपको सभी नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ मैं कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाते हैं। आपको फालतू बिल्कुल नहीं पढ़ना है, बिल्कुल ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट ही पढ़ना है जो सीधा सीधा आपके एग्जाम में आए। ठीक है,
तो देखिए 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि हिंदी भाषा में था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये है श्रीमती आशापूर्णा देवी 1976। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। 1976 ईस्वी में श्रीमती आशापूर्णा देवी जो है, इनको यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इन्होंने किसकी रचना की थी? प्रथम श्रुति, और ये था आपका बांग्ला भाषा में। अब देखिए ये महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली ये पहली महिला थी। ठीक है, तो ये पहली महिला थी जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त किया था। इससे पहले जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे वो सभी पुरुषों को मिले थे, तो ये पहली महिला हो जाती है आशापूर्णा देवी, जो कि बांग्ला भाषा में इन्होंने रचना की थी प्रथम प्रतिश्रुति। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको ये याद रखना है। अब देखिए, जब ये पहली महिला थी तो इनकी रचना का भी नाम देखें, यहाँ पर प्रथम प्रतिश्रुति है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है 1978 ईस्वी में अज्ञे जी। तो 1978 में अज्ञे जी जो थे, इन्होंने एक रचना की थी, कितनी नावों में कितनी बार। ये काफी महत्वपूर्ण रचना है इनकी। ये देखिए, कितनी नावों में कितनी बार, और ये हिंदी में इन्होंने लिखी थी, और हिंदी के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है। तो देखिए 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को उनकी कीर्ति यामा के लिए हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो देखिए ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि महादेवी वर्मा जो थी, ये प्रथम महिला थी जिन्होंने हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति की थी। देखिए इससे पहले जो मैंने आपको महिला बताई थी, वो तो बताई थी श्रीमती आशापूर्णा देवी, लेकिन जो श्रीमती आशापूर्णा देवी थी, इन्होंने बांग्ला भाषा के लिए प्रथम पुरस्कार जीता था। तो जो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ महादेवी वर्मा की, ये भी एक महिला है, और ये प्रथम महिला हो जाती है जिन्होंने हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, इन्होंने बांग्ला के लिए किया था और इन्होंने हिंदी के लिए किया। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वहाँ पर महादेवी वर्मा करना होगा। और अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वहाँ पर आपको जवाब देना होगा श्रीमती आशापूर्णा देवी। तो इस तरीके से एग्जामिनर लैंग्वेज बना बनाकर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए महादेवी वर्मा, बाद में क्या है? वर्मा, यहाँ पर बाद में माँ है, वर्मा यामा, वर्मा यामा, वर्मा यामा, इस तरीके से इसको याद रख लीजिए। और इसका वर्ष आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है, 1982 एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर है 1992 ईस्वी में नरेश मेहता, इन्हें इनकी कौन सी रचना के लिए देगा? तो देखिए यहाँ पर रचना के लिए तो इन्हें नहीं दिया गया, क्योंकि क्या हुआ था 1984 ईस्वी में ये किसी एक रचना के लिए नहीं दिया जाने लगा, उसके बाद में संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले तो किसी एक लेखक को देखते थे और उसकी कौन सी रचना कितनी बेहतरीन है, उस रचना के आधार पर ही यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1984 में क्या हुआ कि हम किसी एक रचना को नहीं देंगे, हम ये देखेंगे कि कौन सा कवि या कौन सा लेखक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी रचनाएं करता है, तो उस कवि को उठा लेते थे और उस कवि की सभी रचनाओं को आपस में देख लेते थे और देखते थे कि इसने साहित्य के लिए कितना योगदान दिया है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जाता है कि संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाने लगा था, न कि किसी एक स्पेशल रचना के लिए। तो 1992 में नरेश मेहता को भी संपूर्ण साहित्य के लिए ही दिया गया था, न कि उनकी किसी एक विशेष रचना को ये पुरस्कार मिला था। ठीक है। तो 1992 ईस्वी में नरेश मेहता को संपूर्ण साहित्य के लिए हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है। इसके बाद है आपका सन 2005 में आपको कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी भाषा के लिए। ठीक है। उसके बाद है 2008 में आपको अखलाक मोहम्मद खान को उर्दू भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये वाला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए ये, इसको आपको ध्यान रखना है। सन 2008 में अखलाक मोहम्मद खान को उर्दू के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद है यहाँ पर सन 2009 में अमरकांत, इनको यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसके बाद है यहाँ पर सन 2011 में प्रतिभा रे, इन्हें उड़िया भाषा के लिए 2011 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उड़िया भाषा के लिए।
उसके बाद है यहाँ पर 2013 में केदारनाथ सिंह, इनको यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए 2013 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए इसकी क्लास की जो पीडीएफ है बिल्कुल सेम टू सेम आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहां पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको आप 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे तो ये आपके बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा यहाँ पर सन 2015 में डॉक्टर रघुवीर चौधरी को यहाँ पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और इन्हें गुजराती भाषा के लिए ये पुरस्कार मिला था। डॉक्टर रघुवीर चौधरी सन 2015 में इनको मिला था गुजराती भाषा के लिए। उसके बाद है यहाँ पर सन 2017 में कृष्णा सोबती को मिला था हिंदी भाषा के लिए। सन 2017 में कृष्णा सोबती हिंदी भाषा के लिए। देखिए सन 2018 में अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, देखिए मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि ये पुरस्कार जो है संविधान में वर्णित 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, लेकिन 2018 से ये अंग्रेजी भाषा के लिए भी दिया जाने लगा था। और जब 2018 से अंग्रेजी भाषा में दिया जाने लगा था तो सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में किसे मिला था? अमिताभ घोष जी को मिला था अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में सर्वप्रथम किसे मिला था, तो अमिताभ घोष जी को मिला था। इस तरीके से आप इसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। उसके बाद है 2019 में अक्की थाम, इनको यहाँ पर मलयालम भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 2019 अक्की थाम मलयालम भाषा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर नीलमणि फुकन। देखिए 2021 में नीलमणि फुकन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था असमिया भाषा के लिए। 2021 नीलमणि फुकन असमिया भाषा। और उसके बाद यहाँ पर है आपका 2022 में दामोदर मौजे कोंकणी भाषा के लिए इनको मिला था। यानी कि 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दामोदर मौजे को मिला था, कोंकणी भाषा में इनको ये मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ रचनाएं कराई है।